ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिस्टल है, क्रिस्टल वॉन्ड है। जो क्रिस्टल वॉन्ड आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पायल को देखिए। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 एमेजोनाइट crystal wand, group number 1. Okay, group number 2 tiger eye, group number 2 tiger eye, group number 3 green jade. थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में, आपकी भाग्य में। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। एमेजोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ किए। देखते हैं क्या मैसेज है। ब्रेथ कार्ड है। इस कार्ड को देखकर ही एक वाइब्स आ रही है। ब्रेथ का मतलब है सांस। आप जो हर पल वो जो प्राणायाम में या फिर डेली जो आप सांस ले रहे हो, इसको दिखाया गया है, बट इसका एक अलग मीनिंग है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर चैनल हो रही है। फर्स्ट मैसेज है कि आप जिसको प्यार करोगे, ग्रुप नंबर 1, वो आपकी सांसों में बस जाएगा। मतलब आप जिसको वो कहते हैं ना कि दिल दे बैठोगे, वो हर पल वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो आपकी सांसों में, रूह में बस जाएगा। इस कदर आपकी पर्सनालिटी है और प्यार के प्रति आपकी भाव है। ये डिवाइन की पति भी हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी दिख रही है, ठीक है। दूसरी, ब्रेथ आने का मतलब है हमारी जो प्राण वायु है, इसका जो रूलर प्लैनेट है वो हम जुपिटर को देखते हैं, क्योंकि वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि गुरु अगर ख़राब हो रही है, जुपिटर अगर कुंडली में ठीक नहीं है, या फिर जुपिटर की वजह से दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रही है, तो आपको प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। आपकी बॉडी की जो प्राण वायु है उसको प्रॉपरली चैनल होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जुपिटर बेटर होगा। जुपिटर से जो भी मैलेफिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ख़त्म होगा। अब यहाँ पर ब्रेथ मतलब आकाश तत्व कनेक्ट हुई। आपकी जुपिटर जो है आपके जीवन में, देखिए कहाँ वो बैठे हैं। कहीं वो आपकी आत्मा कारक प्लैनेट तो नहीं हो सकती, वही आपकी आत्मा कारक प्लैनेट हो, या फिर दाड़ा हो सकती है। दाड़ा मतलब आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगी है। बहुत महत्वपूर्ण किसी हाउस में गुरु बैठा हुआ है। एंड जुपिटर जिस हाउस में बैठते हैं, अगर शनि देव के साथ कुछ राशि परिवर्तन वगैरह हो जाती है और अकेले बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जुपिटर भावनाश कर देते हैं उस हाउस की। बहुत हेवी प्लैनेट है, वजनदार प्लैनेट है। तो उस हाउस में से जुड़ी चीज़ों में फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ बहुत दिक्कत होती है। अगर आपके सेकंड में गुरु है तो पैसे चले जाएंगे, प्रॉपर्टी चले जाएंगे लाइफ की फर्स्ट फेज में। और किसी तरह से अगर राहु का संबंध बन जाए तो स्कैमिंग में पैसे चले जाते हैं। बाद में जाकर जब आप गुरु की एनर्जी को पॉजिटिव करने लगते हैं, आपके पैसे आएंगे किसी न किसी वे से, रिसोर्सेज से फिर से पैसे आते हैं, बट चले भी जाएंगे शुरुआती दौर में। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जुपिटर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गुरु कहाँ बैठे हैं, क्या कौन से हाउस को देख रही है, इसको आप डिकोड करो। इसको डिकोड आपने कर लिया, आपने समझ ले कि जुपिटर कहाँ बैठे हैं, कौन देख रहा है गुरु को, और कहाँ कहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ रही, दृष्टि आ रही है, तो आप ना समझ जाओगे कि अब मुझे क्या करना है और किस तरह से जीवन को निर्वाह करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रेथ का डे भी बताती है आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी। आपके परिवार में लिनेज, जो भी आप जिस लिनेज में आप आए हैं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यू आर द पर्सन जो पितृ से जुड़ी जो भी पैटर्न सभी कैरी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा जो आप उसको ब्रेक कर कर नया कुछ स्थापन कर सकते हो, नया डीएनए क्रिएट कर सकते हो। यू हैव दिस पावर कि बरसों से चले आ रही जो पैटर्न कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति का मतलब आना, एंड वो व्यक्ति के थ्रू से ऐसी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की शुरू होंगे, जिसकी वजह से भी हो सकते वो पैटर्न ब्रेक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन है एक प्योर रेनबो कलर की एक वाइब्रेशन है, जो एक ऑथेंटिक सोल, एक प्योर सोल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में। थैंक यू स्पिरिट।
ग्रुप नंबर 1 आपकी डेस्टिनी। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेंस एनर्जी ग्रुप नंबर 1 आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, देखते हैं टैरो से भी देखेंगे क्या है डेस्टिनी में ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। डेस्टिनी, डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। आई थिंक 4 कार्ड हैं। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए? देखिए, मैं शुरू में एक बात आपको बता रही थी कि पार्टनरशिप, मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये अकेला लिब्रा कार्ड नहीं है, ये दिस से कार्ड ऑफ लिब्रा। ओके, जो 7th हाउस हमारी मैरिज का, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक मसेस का भी हाउस है, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप कनेक्शन आपके जीवन में आएंगे। बट उससे पहले ग्रुप नंबर 1 देखिए, 2 कार्ड आई है अष्टम भाव से, 8th हाउस भी आई है एंड स्कॉर्पियो भी आई है, एंड दोनों ही बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव एक एनर्जी है जो बेसिकली हम नहीं चाहते। बट अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ की जो 8th हाउस की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2 रिंग को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कोई याद कर रही है रिंग को लेकर, मैरिज को लेकर। यहाँ पर भी स्कॉर्पियो का एनर्जी है, बेसिकली दोनों ही 8th हाउस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मिस्टिकल एनर्जी है। आप जैसे हो सकते हैं कि आप सर्जन हो, ठीक है ग्रुप नंबर 1, आप ऑकल्ट को लेकर, एस्ट्रोलॉजी, रेकी को लेकर कुछ ऐसे काम करते हो जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, और ऐसी कोई काम का जो कमीशन बेस्ड हो, जहाँ पर आप प्रोमोटर, कमीशन बेस्ड जो ब्रोकर, कमीशन बेस्ड जो काम काज होती है, ऐसे कि आपने किसी को कुछ मतलब दिया, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको साइड बाय साइड एक कमीशन एक पैशन बेस्ड कुछ काम काज भी हो सकती है। 8th हाउस की एनर्जी जो लोग एडिटिंग, फोटोग्राफी रिलेटेड काम काज बिहाइंड द कार्टन हो सकती है, जो एजेंट होते हैं, ओके, जो हमारे देश के लिए कामकाज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कामकाज करते हैं, ऐसा कामकाज भी आपके लिए दिख रही है। बट देखिए, 7th हाउस के साथ 8th हाउस का आ जाना, बेसिकली कैंसर एसेंडेंट जो लोग होते हैं, उनके अष्टम भाव एंड सप्तम का मालिक दोनों ही शनिदेव बनते हैं, तो मैरिज इनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाती है। देखिए, यहाँ पर 2 मैसेज आ रही है, टिकट मत हो जाइए, 2 मैसेज आ रही है कि ऐसा आप लग रहा है कि आपकी जीवन में एक ऐसा रिलेशनशिप आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, देन जाकर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रही हो, एक ऐसा कनेक्शन जिस पर आप मरे मिटे जाओगे, एंड वो ट्रांसफॉर्म करेगा एंड आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से मिला रही, मतलब 2 विवाह, और फर्स्ट पर्सन का किसी सिचुएशन में कुछ हो गया, डेथ हो गया, देन आप सेकेंड टाइम जब मैरिज कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ रही है, खुद ने एक वास्ट चेंज लेकर आ रही है, आपके जीवन को परिपूर्ण कर रही है। और फॉर सम ये हो सकती है कि शॉर्ट टर्म में कोई लव अफेयर आपकी चले, देन जाकर वो ब्रेक हो जाए, देन बाद में जाकर शादी वगैरह हो, या फिर पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप की वजह से कोई एक ही रिलेशनशिप लंबी टाइम तक चलेगा, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन अपहीवल के थ्रू से जाएगा, देन जाकर वो ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, देन मैरिज होगा। बिकॉज रिलेशनशिप ही बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है इस पाइल के लिए, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो यहाँ पर डेस्टिनी में दिखाई दे रही है। ऐसा कभी कभी होता है कि शुरुआती दौर में ना कोई लव अफेयर वगैरह नहीं हो रहा, जस्ट अरेंज मैरिज हो गया, बट जो व्यक्ति आपके जीवन में आई वो बहुत केतु डोमिनेंट पर्सन है, या फिर आपके सप्तम में ही केतु बैठा हुआ है। जैसे ही आपकी मैरिज हुई
तो केतु एक्टिवेट हो गया। जैसे ही केतु एक्टिवेट हो गया, आपके जीवन में अष्टम भाव का भी एक्टिवेशन होगा, बिकॉज स्कॉर्पियो का जो कोलॉर्ड है वो केतु है। तो केतु एक्टिवेशन हो जाती है। जैसे ही सप्तम में केतु बैठा है, अष्टम को भी वो एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं। आप मजबूर होते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने के लिए। आप ढूंढते हो, गुरु ढूंढते हो कि किस तरह से मुक्ति मिलेंगे मुझे। बीमारी आना शुरू हो जाती है, डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। मुझे इस पाइल के लिए मुझे नज़र आ रही है कि लाइफ में बैक टू बैक किसी अपनों का डिजीज़ हो, या फिर बहुत ज़्यादा, देखिए 8th हाउस स्कॉर्पियो आने का मतलब है बार बार आपको अष्टम में डाला जा रही है। और अष्टम भाव ब्लैक होल के जैसे है, मतलब अंधकार में बार बार धकेल देना। तो होता क्या है कि बार बार जब डिजीज़ आते हैं, मुसीबत आते हैं, आप क्या कहते हैं कि मेरा लाइफ बहुत ख़राब है, बट आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ऑलरेडी चलना शुरू कर चुके हैं। तो गॉड का भी एक इंटेंशन है कि जल्द से जल्द आपको कर्म से मुक्ति दे दे, क्योंकि आप उनको पकड़े हुए हो। वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में कोई अगर मर रही है, वो ईश्वर की शरण पे चले जाए, तो ईश्वर का कोशिश रहता है कि आपको मुक्ति मिले, उतना दंड ना मिले जितना एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि आपको शायद 3-4 बर्थ आप और लेते, जन्मांतर हो सकता था आपका। तो ईश्वर, आप बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको लिबरेशन मिले, जिसकी वजह से क्या होता है, पीड़ा बहुत ज़्यादा मिलने लगती है, क्योंकि वो कर्म जो है डिजीज़ के फॉर्म में, मेंटल कुछ डिप्रेशन के फॉर्म में वो बाहर आना शुरू होती है। तो यहाँ पर वो थोड़ी एनर्जी दिख रही है। एंड बहुत सारी मतलब अननेसेसरी मनी का चले जाना, ग्रुप नंबर 1। एंड जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए होता ना कि फर्स्ट मैरिज हुआ, बहुत सारे एलिमनी देना पड़ा स्पाउस को, बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें थोड़ी दिख रही। सबके लिए नहीं, 10% के लिए। बाकी के लिए क्या है, मनी का अननेसेसरी चले जाना, रिश्तेदार की वजह से, लोगों की वजह से अननेसेसरी मनी का क्षय हो जाना, व्यय होते हुए थोड़ी दिख रही है आपकी चार्ट में, ठीक है। दिस इज द मैसेज ऑफ इनडिसीशन एंड दिस अ कार्ड ऑफ विजन। आप देखिए नंबर 55 का 23 कार्ड आई है एंड 41 55 मैसेज है, ओके। इनडिसीशन एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ विजन। आपके जीवन में सबसे बड़ी लाइफ की फर्स्ट फेज में जो प्रॉब्लम होगी, एटलीस्ट 32 तक जो प्रॉब्लम आपको होगी, एज 32 तक, वो है इनडिसाइसिव मूड। कोई थोड़ा प्यार से बात कर ले, आपको लगता है कि मुझे बहुत पसंद करते हैं वो, मतलब एज 32 तक, जब तक गुरु एक्टिवेशन ना हो। 32 के बाद स्थिति चेंज होगा, बट एज 32 तक बहुत इल्यूशन, बहुत भ्रम आपके जीवन में रहेंगे, जिसकी वजह से बार बार अष्टम में जाकर चीज़ों को फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। भ्रम टूटेगा, इल्यूशन टूटेंगे, क्योंकि इनडिसाइसिव मोड एंड इनडिसाइसिव एनर्जी कब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा डुअल साइन आपकी चार्ट में है, बहुत ज़्यादा मृगशिरा के जैसे नक्षत्र हो, जैसे आद्रा के जैसे नक्षत्र हो, चित्रा के जैसे नक्षत्र, बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं। नक्षत्र के लोग ही बहुत इनडिसाइसिव, विशाखा हो, इनडिसाइसिव, क्रॉस रोड में रहते हैं, हमेशा ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एंड सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कौन करते हैं, राहु करता है आपको। केतु का भी डिसीजन, केतु तो सरेंडर के मूड में, जो होगा देखा जाएगा। केतु का भी परेशानी क्रिएट नहीं करते। आप नहीं देखेंगे माघा बहुत ज़्यादा परेशान है, मूला परेशान नहीं रहते हैं, स्वाति परेशान रहते हैं, सतभिषा परेशान रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि माघा ने तय कर लिया मुझे करना है, मतलब करना है, इसी दिन में करना है, वो थोड़ी बहुत इधर उधर देखेंगे एंड वाइजली चूज़ करेंगे। मूला की भी थोड़ी बहुत, वो किसी गुरु के पास जाएंगे, खुद कुछ चर्चा करेंगे, डिसीजन ले लेंगे, मूला वाला नेटिव। प्रॉब्लम होती है राहु की लगन में, राहु 4 नंबर वाले को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। इनडिसाइसिव मोड 2 नंबर के व्यक्ति को, इनडिसाइसिव एनर्जी, तो यहाँ पर वो थोड़ी दिख रही है यहाँ पर कि इनडिसाइसिव लाइफ की फर्स्ट फेज में रहेगा। देन धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपकी विजनरी पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। होने से पहले जो चीज़ें दिखने लगते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट ऐसे आपके होंगे, आभास मिलना हो सकता है। आपकी 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है। देखिए लिब्रा आने का मतलब ये शनिदेव भी है, शनिदेव का एग्जॉल्टेड ज़ोडिएक साइन है, तो गुरु के साथ साथ शनिदेव का भी कुंडली में कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। शनिदेव कर्मा है। देखते हैं क्या मैसेज है। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, घोस्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट रिटर्न करेंगे आपके जीवन में। अब यहाँ पर सवाल है कि कैसा पास्ट, मतलब
जब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, बार बार पीछे से आपकी अतीत, आपकी पास्ट लाइफ की कुछ कर्म बार बार फ्लैशबैक करना या फिर मेमोराइज करना, ये इस जन्म की बात नहीं हो रही है। पास्ट लाइफ की कोई कर्मा फ्लैशबैक करते हुए आप सपने में देखते हो। एंड इस जन्म में भी ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से भी बार बार अष्टम भाव में जाने की, अष्टम में जाने का मतलब है कि आइसोलेशन में जाना। अष्टम में जाने का मतलब है आप वहाँ पर इंतज़ार कर रही हो कि कोई ब्रेक थ्रू लग जाए, एंड बड़ी स्ट्रगल के साथ ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आएगा ज़रूर। लिब्रा है, आएगा ज़रूर, बड़ी स्ट्रगल के बाद ब्रेक थ्रू आएगा, बड़ी इंतज़ार, क्योंकि लिब्रा आई है मतलब बड़ी इंतज़ार के बाद। सो डेवलप ए स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, रिलीव एंजाइटी, क्रिएट बाउंड्रीज एंड शो सेल्फ रिस्पेक्ट। लाइफ की फर्स्ट फेज में एज 30-32 तक या फिर एज 29 तक आप बड़ी ज़्यादा ना अपने आप को ग्रांटेड कर लोगे, सबके लिए, सबको प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, सबको खुश करने की कोशिश करोगे। जब आपको पता चलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आप ध्यान दोगे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आपकी डेस्टिनी में मुझे दिखाई दे रही है, कुछ प्लैनेट की वजह से हो सकती है। आपको बाउंड्री लगाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। एंड जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो इनडिसाइसिव मोड है, करूँ ना करूँ, उसके लिए आपको मेडिटेशन, गुरु को ठीक करना है। देन एक स्ट्रॉन्ग, बोलते ना, कंसंट्रेट कर पाओगे, फोकस रह पाओगे, वरना हर वो चीज़ लाइफ से हाथ से छूटेगी। मुझे करना है मतलब करना है, जो होगा देखा जाएगा। एक बार आपने वाइजली चूज़ कर लिया, कुछ फेलियर भी आ रही है, बट फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए कि मुझे करना है। इस टाइप की डिटर्मिनेशन इस पायल के लिए वो बेहद ज़रूरी है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी, वन टाइम मोर स्पिरिट। आपके ससुराल पक्ष भी आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपके ससुराल पक्ष मतलब आपकी पेरेंट्स इन लॉस हाउस। थैंक यू स्पिरिट। ओके, एंड लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज़ 4 ऑफ बोस सेलिब्रेशन। बेसिकली इस डेक में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। एंड मैं मैरिज को लेकर पहले बात की थी कि रिलेशनशिप, मैरिज आपके जीवन में आपको अष्टम से निकालेंगे, आपको उस पीड़ा से निकालेंगे। वो डिवाइन काउंटर पार्ट जो बेहद स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत संस्कारी, बहुत स्पिरिचुअल कोई पर्सन, गुरुवत पर्सन होगा वो। अगर वो ऐसा नहीं है फिर तो मुश्किल है। अगर वो गुरुवत नहीं है फिर याद रखिए वो अष्टम में ढकेलेगा आपको, एकदम अष्टम में वो खाई में गिराने की कोशिश करेंगे। एंड वो व्यक्ति जो यहाँ पर दिख रही है बार बार मैरिज सेलिब्रेशन, जो आपको निकालेंगे उस पैटर्न से, कुछ बुरी आदत से, हर वो चीज़ से आपको निकालेंगे। दिस, ओ माय गॉड, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। जुपिटर है, आपकी पूरी पायल की एनर्जी ही गुरु की एनर्जी है। व्हील को देखकर मुझे कोणार्क, ओडिशा की जो कोणार्क टेम्पल है ना, वो ऐसे ऐसे व्हील रहती है। यहाँ पर आपको आपकी कुंडली में अगर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सप्तम का मालिक है, तो ऐसी जगह विज़िट भी करना चाहिए। सूर्य टेम्पल विज़िट करना चाहिए, गुरुवार के दिन टेम्पल जाना। आप देखेंगे आपकी जीवन की जो फर्स्ट फेज है एंड जो सेकंड फेज होगा बिल्कुल ऑपोजिट है। व्हील आने का मतलब है समय की पहिया आपके लिए घूमेंगे, एंड ऐसा घूमेगा कि लोग देखेंगे, आप सेलिब्रेट करते हुए लोग आपको देखेंगे, शाइन करते हुए लोग आपको देखेंगे। वो कहते हैं ना, बहुत लंबी समय तक सोसाइटी के बीच आपका यश बने रहेंगे। आपके बच्चे भी कहेंगे कि वो मेरे पिता, वो मेरी माता, मतलब ऐसी यश बने रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वाओ, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्नेक से कुछ संबंध है परिवार में। स्नेक्स मतलब नाग देवता का कुछ ब्लेसिंग्स है आपकी परिवार में, आपकी लिनेज में, और जहाँ पर आपकी शादी होगी कुछ यहाँ पर स्नेक रिलेटेड। और राहु केतु एक्सिस में जन्म, लगन में राहु, सप्तम में केतु, वाइस वर्सा, कुछ ऐसे हो सकती है।
या फिर बहुत ज़्यादा कुंडली में केतु राहु का जब नक्षत्र होती है, राहु के साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठे केतु के, तब भी वो एक स्नेक वाला एनर्जी, बार बार सपने में आना, स्नेक के सपने आना। हाँ देखिए 14 लोक है हमारे, है ना, पृथ्वी लोक बीच में आते हैं, यहाँ पर पाताल लोक है, यहाँ पर बहुत सारी 14, ऊपर 7 नीचे 6, ऐसे 14 लोक यहाँ पर बोला जाता है। बीच में भूलोक है जो हम इंसान रहते हैं। तो वहाँ पर एक लोक में नाग रहते हैं, दूसरे लोक में डिफरेंट क्रिएचर, कुछ ऐसे ऐसे दिखाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो एनर्जी है ना नाग लोक से है, किसी तरह से आपका ओरिजिन नाग लोक से कनेक्टेड करते हैं। पाताल की जो नाग लोक है उससे आप कनेक्टेड है, या फिर पितृ के ऊपर, लिनेज के ऊपर नागों का कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। तो अनएक्सपेक्टेड वे में, अनकन्वेंशनल वे में परिवार में मनी आ जाएगा, मनी जाएगा भी पर मनी आएंगे भी। और मनी जाने के पीछे रीज़न क्या है, वो कुछ कर्म की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया गुरु का प्लेसमेंट देखिए, सेकंड हाउस लॉर्ड को देखिए, जिसकी वजह से जाएंगे। बट लुक एट दिस द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, कि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी मुसीबत हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए तत्पर है यूनिवर्स। एंड जो भी कष्ट आपको मिल रही है वो ईश्वर को भी तो कर्म भोगना पड़ा था, तो वो कर्म वो ले नहीं पा रहे, बट आपको प्रोटेक्शन दे रहे वो, एंड जीवन भर आपको देंगे। बिकॉज यू आर वेरी इनोशन लाइक डियर, यू आर वेरी सॉफ्ट हम्बल इनोशन। वो चतुरता नहीं है आपके अंदर, दुनियादारी नहीं है आपके अंदर। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। यू आर लिटिल बिट सिक्रेटिव ऑल्सो, पर्टिकुलरली लेटर फेज में, मतलब फर्स्ट हाफ में ओवर शेयरिंग एनर्जी हो सकती है, बट जितना आपकी उम्र बढ़ेगा आप हाई प्रिस्टेस में कन्वर्ट होना, सिक्रेटिव, मिस्टीरियस, या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर जो होते हैं ना, ऐसे एक एनर्जी में। एंड बहुत सारी नॉलेज, विजडम, एक समनिक एनर्जी में कन्वर्ट होना, क्योंकि अष्टम का दो एनर्जी है, समनिक एनर्जी में कन्वर्ट होना। बट रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। टाइगर आई क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है, देखते हैं डेस्टिनी में क्या है। एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। कुछ और डेट से भी देखेंगे। वाह, दिस इज कार्ड ऑफ सैटर्न। ग्रुप 1 पे जुपिटर डोमिनेंट थी, एंड आपकी पाइल के लिए शनिदेव आई है। हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की, या फिर कुंभ की हो सकती है, मून साइन हो सकती है आपकी, या फिर शनि की ट्राइन में, शनिदेव की ट्राइन में, मतलब शनि जहाँ पर बैठे उसकी पंचम नवम में बहुत सारे प्लैनेट बैठा हुआ है। लिब्रा में, कुंभ में बहुत सारा प्लैनेट बैठे हैं। शनिदेव के साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठ जाए तो शनिदेव ही राज करेंगे वहाँ पर, वही आप डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। देखिए आपकी चार्ट में भी शनिदेव इम्पोर्टेंट है, हम सब की चार्ट में ही शनिदेव इम्पोर्टेंट है। वो तो कर्म के फल दाता है, वो जस्टिस लॉर्ड है। जीते जी कर्म का हिसाब किताब करते हैं, और मरने के बाद हमारी जो यमराज है, मरने के बाद हिसाब किताब चलता है। तो दोनों ही सूर्य पुत्र हैं, हिसाब किताब ही दोनों की अंडर में है। अब देखिए आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। ये जनरल रीडिंग है, बट ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है कि शनिदेव आने का मतलब है कि जीवन में एक गुरु होती है जो बड़ी दुलार प्यार से चीज़ों को समझाते हैं कि देखो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट शनिदेव ना बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, आपको मेहनत करने में मजबूर करते हैं कि ईजिली कुछ देंगे नहीं तुम्हें। जो अगर जिनकी जुपिटर लगन में होती है या फिर 9th हाउस में हो, उनको फिर भी क्या होती है कि वो 2-3 महीने, 1-2 साल बहुत मेहनत कर फल मिल सकती है। बट शनिदेव जब डोमिनेंस क्रिएट करते, शनिदेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, डिग्री में बहुत बड़ी अवस्था में है। इसका मतलब 1-2 साल की मेहनत नहीं है, ये कई साल तक ये मेहनत करवाएंगे, तब जाकर आपको वो मतलब कहेंगे कि हाँ अब तुम्हें कुछ देंगे। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की एनर्जी को जिस तरह से दिखाया गया, ये जो दंड दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये डेथ कार्ड है। डेथ में नॉर्मली हम देखते हैं, जो डेथ में यमराज दिखाया जाता है, टैरो में भी जो डेथ कार्ड है ये दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में कठिन एक्सपीरियंस के थ्रू से जाना पड़ेगा। एंड सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ लाइक वैराग्यपन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, रूखा सूखा, ड्राई। आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की व्यक्ति को देखेंगे या फिर मून कैप्रिकॉर्न वाले को, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और किसी तरह से अगर इनकी चार्ट में वाटर साइन की प्लैनेट ना हो,
अर्थ, बाकी अर्थ एलिमेंट नहीं है, कैप्रिकॉन ही बहुत डोमिनेंट है। वाटर की एलिमेंट में प्लानट आप देखेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप 10 मिनट बैठोगे, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करती है। देखो तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, आप बहुत इमोशनल है, आप मैच नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है फिर ठीक है, बट नॉर्मली कैप्रिकॉन बहुत प्रैक्टिकल एक जोडियक साइन है, क्योंकि शनि का अपना स्वभाव छोड़ते हैं। कैप कुंभ में उतना नहीं करते, बट कैप्रिकॉन में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली कैप्रिकॉन के लोगों के साथ उनकी बनते हैं जिनकी कुंडली में भी अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। एंड लुक दिस मिडल फिंगर हियर, ये जो मिडल फिंगर है ये सैटर्न की फिंगर बोला जाता है ना, मिडल जो फिंगर है, यहाँ पर ना गोल्ड का कुछ लगी हुई है, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करी है। आपको आपकी माता पिता की ओर से ग्रुप नंबर 2 और नानीहाल साइड से हो सकती, मतलब परिवार की तरफ से इनहेरिटेंस आपको मिलेंगे। आपकी हो सकती है जो मध्यमा उंगली है बहुत लंबी है, बहुत, देखिए नॉर्मली ये लंबी ही होती है, बट आप जब हाथ ऐसे करोगे तो अगर ये होता ना कि इस फिंगर के साथ ये 2 फिंगर की बहुत गैप आ रही है, बहुत लंबी है, मतलब इनहेरिटेंस हो गया, आपके नाम पर प्रॉपर्टी संपत्ति बहुत होंगे। एक घर नहीं है आपके पास, एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है, एक से अधिक है आपके पास। पाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट, सैटर्न एंड पाइसिस, यहाँ पर पाइसिस का एक सिंबल है, सैटर्न एंड पाइसिस, सैटर्न इन 12th हाउस और सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन इन योर चार्ट, धर्मा कर्मा योग है ये। सैटर्न पाइसिस में हो, सैटर्न गुरु हो, गुरु शनिदेव को देख रही हो एक तरफ से, मतलब आप अधर्म नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं किसी के लिए गलत करूँ, ये हो ही नहीं सकते आपके लिए। ओके, लेट्स सी नंबर 2। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद पामिस्ट्री को लेकर काम करेंगे ग्रुप 2 में, मुझे रेखाएँ दिखाई दे रही हैं ग्रुप 2 की, उससे जुड़ी कुछ नॉलेज पढ़ाई वगैरह आप करोगे ग्रुप नंबर 2। देखते हैं डेस्टिनी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके, डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी, थैंक यू। लोग फेस देखकर ना, बहुत सारे लोग फेस देखकर रीड करते हैं, यहाँ पर ना कुछ ऐसी आप जानते हो। किसी का डेथ, किसी का चले जाना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का सिंबल है। बहुत बड़ी रियलाइजेशन ग्रुप नंबर 2, जीवन मरण की चक्र को लेकर बहुत बड़ी कोई रियलाइजेशन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू डेस्टिनी, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी, ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। पहले एस्ट्रोडिक से ही देखते हैं। दिस is a card of 7th house, okay, Capricorn, oh my god, look at this, Capricorn, okay, this mountain goat here, and Jupiter in Capricorn, debilitated position, and with this 5th house, romance। ग्रुप नंबर 2 में मुझे रोमांटिक वे में शादी करते हुए दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, आपकी जीवन में जो प्यार आएंगे, जो आप किसी से प्यार करोगे दिल से, किसी को बोलते ना, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, 7th हाउस के साथ 5th हाउस का संबंध लव मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग लव अफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लव, क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य से है एंड 7th हाउस आपकी मैरिज हाउस है। मतलब यहाँ पर बच्चों का हाउस भी 5th हाउस को दिखाया जाता है। तो आपकी हाथ में बच्चे हैं, अगर आपको बच्चे को लेकर कुछ टेंशन हो रही है, कुछ मतलब एक बच्चे आपके जीवन में आएंगे
जो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए लक लेकर आएंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए लक लेकर आएंगे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। डीले हो सकती है, शनिदेव का एनर्जी है, डोमिनेंस है, तो हो सकता है पंचम में शनि हो, सप्तम में शनि हो, तो शादी होने में आपका डिले हो सकता है। बट शनिदेव पंचम में थोड़ी कष्टदायी है प्रेम के लिए, बट सप्तम का शनि दिग्बली हो जाते हैं, डीले मैरिज करवाते हैं, अगर मैलिफिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा राहु केतु से पीड़ित ना हो जाए, एंड गुरु देख ले, वेनस देख ले, ऐसे शनि के ऊपर आस्पेक्ट डाल दें, तब ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं। डीले मैरिज है, झंझट होती है लाइफ की फर्स्ट फेज में, बट बहुत मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच क्रिएट होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जुपिटर कैप्रिकॉन में है, तो आप कोई भी काम करो, बट यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको थोड़ी दबाया जा सकता है, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे बहुत सारे लोग। होता है ना कि आप काम कर रही हो, बट आपके काम को लेकर कंपैरिजन बहुत चलेगा, आप बहुत एफिशिएंट हो, बहुत एक्सपर्ट पर्सन हो। जैसे जुपिटर कैप्रिकॉन में ठीक क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ। गुरु ना, एक राजा भी गुरु के आगे नमन करते, झुकते हैं, बट आप गुरु को कहोगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेबर का काम करो, जुपिटर नहीं कर पाएंगे वो काम। जुपिटर के लिए लेबर का काम करना पॉसिबल नहीं है, जुपिटर झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, जुपिटर दिन भर 9 to 5 जॉब नहीं कर पाएंगे, जुपिटर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी जुपिटर 10th में बैठ जाए तो दैहिक पीड़ा बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा काम अगर वो करे कि आप मेंटर हो, आप गाइड हो, तो ठीक है। तो आपके लिए क्या मैसेज है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, बट साइड बाय साइड आप मेंटर गुरु का भी काम करते हो, किसी चीज़ को सिखाते हो, तब आपकी जो जुपिटर है ये अच्छी तरह से काम करेंगे। अदरवाइज कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपका इतना सफोकेशन पॉलिटिक्स होगा कि आपको लगेगा ये जॉब ही मैं छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है, और शनि का लगन में बैठना या फिर 10th में बैठना का मतलब है आपको सप्रेस्ड किया जा रहा है, आपकी टैलेंट उसको लेकर उंगली उठाई जा रही है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि तुमसे नहीं होगी, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो जुपिटर जब कैप्रिकॉन में बैठते हैं ना, तो बार बार लोगों की गाली गलौज पड़ती है, मतलब गाली खाना पड़ता है। तो ये थोड़ी यहाँ पर दिख रही है आपकी एनर्जी में कि काम तो बहुत आप अच्छी करते हो, बट आप मैनिपुलेटिव नहीं हो। और 10वीं हाउस में मैनिपुलेटिव कर पाए ऐसे प्लानिट जैसे सूर्य, मंगल, राहु, शनि, ये अच्छा है, जहाँ पर थोड़ी मैनिपुलेशन, चतुरता दिखा पाए, स्ट्रेटेजी दिखा पाए। तो गुरु वेनस ठीक नहीं है यहाँ पर, ये 100 में ग्रह है। चंद्र भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे अगर अपने साइन में ना बैठा हो तो, और एग्जॉल्टेड ना हो तो, क्योंकि यहाँ पर वो 100 में ग्रह बाकी लोगों के प्रेशर में दब जाते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। हेजिटेशन, बड़ी हेजिटेशन होती है आपको किसी को अप्रोच करने में, किसी को कुछ बोलने में, प्यार मोहब्बत की बातें बोलने में, बड़ी मतलब बाहर से बड़ी रुखे सूखे दिखती हो आप, शनि की जैसे, शनिदेव की जैसे। शनिदेव भी प्रेम की है उनकी पत्नी से, बट इतना ज़्यादा लोग डरते हैं उनसे। तो ये जो 7.5 का प्रभाव है वो भी उनकी पत्नी की वजह से उनको मिली है ना। एक बोला जाता है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि पत्नी जब उनको अप्रोच करी थी प्रेम के लिए, तब वो ध्यान मग्न थे, नारायण की ध्यान में इतना मग्न हो गई कि पत्नी को देख ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर जो हेजिटेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर ना कैक्टस का प्लांट दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं एक ड्राई डिज़र्ट टाइप एक जीवन को दिखा रही है, जहाँ पर प्रेम तो है बट वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में नहीं है। एंड देखिए यहाँ पर एक एक्लिप्स भी लगी हुई है, तो अप्स एंड डाउन आपके जीवन में काफ़ी आएंगे। एंड एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, घर की कोई बुज़ुर्ग सदस्य, सैटर्न ओल्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, ऐसी कोई पर्सन, उनकी चले जाना आपके जीवन में ऐसा लगेगा ग्रहण आ गई है। सैटर्न है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रहण लगी हुई है। ओके, दिस ए कार्ड ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब धोखा देना। मैं आपको बोल रही थी आपके साथ राजनीति पॉलिटिक्स बहुत होंगे। बिट्रेयल, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बड़ी धोखाबाजी यहाँ पर चलेगा। बिट्रेयल दिखाई दे रही है डिस्टेंस में। आप दोस्त समझोगे एंड पीछे वही वार कर देंगे, अटैक कर देंगे। आपने दोस्त समझकर सब कुछ बोल दिया कि ये तो मेरे अंकल है, ये तो मेरी बुआ है, ये तो मेरे वो है, एंड बाद में जाकर आपकी वही दुख दर्द को लेकर वो ब्रॉडकास्ट करेंगे।
एंड ये रियलाइजेशन कब होगा मालूम है? तब नहीं होगा जब शायद आपकी मतलब बहुत क्लोज पर्सन है, जब चले जाएंगे ना, आपके बहुत कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति अपने कोई चले जाएंगे, एंड तब ये अपना चेहरा दिखाएंगे। सो कंटेम्पलेशन, डेथ एंड बियॉन्ड, मैं बोल रही थी मृत्यु की बात कि जीवन कैसे होती है, मृत्यु आत्माएं कैसे होती हैं उनकी जीवन। आप शायद मृत्यु, डेथ को लेकर, भूत प्रेत को लेकर, इस टाइप की चीज़ों को लेकर भी थोड़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, क्लियर थिंकिंग, यहाँ पर क्या बैकग्राउंड में ना एक लेबिरिंथ जर्नी को दिखाया गया है, एक भूल भुलैया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है कि एक्सेस क्लियर थिंकिंग, कि तुम्हारी जीवन में सबसे बड़ी समस्या जीवन में हो सकती है कि फोकस्ड ना रहना, क्लियर थिंकिंग ना रहना, समय पे डिसीजन ना लेना, जिसकी वजह से लाइफ की फर्स्ट पेज में काफ़ी परेशानी हो सकती है। पंचम का शनि क्या करते हैं, लगन का शनि क्या करते हैं, आपकी बुद्धि जो है, 11th का शनि आपकी बुद्धि जो है उसको डिले कर देते, मतलब उसको ग्रोथ होने में, उसका जो सही समय पे सही डिसीजन लिया जा सकता है उसमें डिले कर देते हैं। इसीलिए आप कई कबार देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल तक, क्लास 12 तक, कॉलेज तक अच्छा नहीं करा, सडनली कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, कोई जॉब उसको मिल जाती है, लोग कहते हैं अरे तो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है। पंचम के शनि का ये एक नेचर है कि बहुत डीले में ये ग्रोथ देते हैं, बुद्धि में, वो बुद्धि का विकास बहुत डीले होती है, इतना समझदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सेस क्लियर थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग के लिए मेडिटेशन, चेस खेलो, यस चेस खेलने के लिए बोला जाता है। कुछ ऐसे गेम्स जहाँ पर आपको दिमाग, बुद्धि लगाना चाहिए। आप देखें क्रॉसवर्ड जो वर्ड्स बनाते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्रॉसवर्ड, या फिर मतलब जहाँ पर आपको बार बार दिमाग चलाने की ज़रूरत है, बुद्धि, क्लियर थिंकिंग के लिए मेडिटेशन, लॉर्ड गणेशा को उत्सित कीजिए। चंद्र का प्रभाव जब मैलेफिक वे से आ जाते हैं तो क्लैरिटी नहीं मिलती है जीवन में। एंशियंट विजडम, आपकी डेस्टिनी में एंशियंट विजडम का ब्लेसिंग्स है, मतलब जो चले गए, मैं बोलते ना कि बियॉन्ड डेथ क्या हो, यहाँ पर भी एक कार्ड है, बियॉन्ड डेथ का क्या होती है, गरुड़ पुराण क्या होती है आफ्टर डेथ, कहाँ यमराज, इस टाइप के जो भूत प्रेत, जैसे ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, एंशियंट विजडम, मतलब आपके पितृ में से कोई एक जनरेशन में ऐसे व्यक्ति आए थे जो इस टाइप की चीज़ों को लेकर चर्चा करी है, ओके मतलब एक्सप्लोर की है अननोन चीज़ों को। एंशियंट विजडम की ब्लेसिंग्स है आपके पास। लेडी विद ए बोस्ट एग, लुक एट दिस, एक एग है उसके पास जो कैरी फॉरवर्ड होकर पास्ट लाइफ से आई है। इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंडल्जेंस, नंबर 2। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इसकी एक आई येलो है, दूसरी आई ब्लू है, यहाँ पर एक डेविल है जिसकी वजह से उसका ब्लू आई येलो हो चुकी है, इसकी पर्स की वजह से। मैं यही आपको बोल रही थी कि टॉक्सिक कोई सिचुएशन, टॉक्सिक कोई पर्सन आपके जीवन में, एंड खासकर बिट्रेल ये भी बता रही है, रिश्तेदार, कज़न, सिबलिंग, बहुत क्लोज पर्सन, ब्लड कनेक्टेड पर्सन से यहाँ पर कुछ ऐसे प्रभाव आपके ऊपर होगा। डॉग की नॉइज़ बहुत सुनाई दे रही है, तो केतु को देखिए, आपकी कुंडली में केतु किस तरह से बैठे, कहाँ बैठे, इस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिए। एंड ओवर इंडल्जेंस, किसी भी चीज़ का जब आप अति हो जाती है, कोई चीज़ें होता ना अति हो जाना, मतलब आप कोई चीज़ें खा रही हो, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, अब वो बीमारी देगा। आप कोई चीज़ें ऑनलाइन में बार बार देख रहे हो, बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आँख ख़राब कर देगा, साथ में आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। तो कोई भी चीज़ों का अति जब भी हो जाएगा आपके जीवन में परेशानी देगा। एंड ये आपको डिस्टॉर्टेड व्यू का मतलब ही है हर चीज़ को गलत तरीके से देखना। जैसे वर्गो डोमिनेंट पर्सन, जैसे केतु वर्गों में है, वीनस वर्गों में है, एंड किसी तरह से नीच भंग नहीं हो रही है, मरकरी पाइसिस में हो जाए, ये जो सैटर्न एरीज में हो जाए, ये जो स्थिति हो जाती है, ये डिस्टॉर्टेड व्यू देते हैं, मतलब हर चीज़ में आप क्रिटिसाइज़ करते हो, जिसकी वजह से क्या होती है आपके जीवन में लक जो है, डिवाइन सपोर्ट काम नहीं करते हैं। ओके, थोड़ी यहाँ पर आपकी लाइफ की फर्स्ट पेज में डिवाइन सपोर्ट थोड़ी कम दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। चलो देखते हैं क्या मैसेज है। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर डेस्टिनी।
लाइफ की फर्स्ट फेज में बहुत ईगो हो सकती है। सूर्य लियो का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा है, ईगो का एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। थैंक यू। डेस्टिनी बॉटम ऑफ द डेक में है आर्चर, लक्ष्य को भेद करना। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। द पोल स्टार, ये एक्चुअली स्टार कार्ड है। हमारे जो टैरो में जो स्टार कार्ड होती है, मतलब आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक पॉपुलर पर्सन, जिस भी फील्ड में आप काम करोगे आप टॉप में पहुंचोगे। होता क्या है कि आपकी जो जर्नी नज़र आ रही है कि आप एक झटके में ना ऑफिसर नहीं बन जाओगे। आप क्लर्क में ज्वाइन किया, आपने छोटा पोस्ट में गए, देन वन बाय वन स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। क्या होते हैं कि कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं, बड़े कोई गजट रैंक के ऑफिसर बन जाते हैं, बट आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ना छोटा पोस्ट में काम मिलेगा शुरू में, देन वन बाय वन स्टेप आगे जाकर एकदम टॉप में पहुंचना, जिसको क्योंकि शनिदेव का यही काम है, आपको देंगे सब कुछ, टॉप में पहुंचाएंगे, पर बहुत स्लोली स्लोली आपको शनाई शनाई आपको जाना पड़ेगा। दिस ए कार्ड ऑफ सेलिब्रिटी, दिस ए कार्ड ऑफ लाइक, जहाँ पर स्टार ये भी बता रही है कि एक जंगल में कोई अकेले जा रही है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। आप हो सकते हैं आपके अंदर वो एक्सप्लोर करने की, एक साइंटिस्ट रिसर्चर वाला की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को खोजी प्रवृत्ति जो होती है। बट यस, आपके ऊपर पितृ का ब्लेसिंग्स है, माघा के ऊपर हो सकता है, आपकी कुंडली में माघा में बहुत सारी प्लानट हो सकती है, और ये नवमशा में जाकर ऐसे हो सकते, लियो में गया माघा नक्षत्र के अंडर में आ रही है, तो पितृ की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जिसकी वजह से हमेशा ही आप अकेले भी जा रहे हो किसी जगह पर, डिवाइन सपोर्ट काम करेंगे। ओके, वाओ, दिस इज अ कार्ड ऑफ समन। दिस इज़ एक्चुअली मैजिशियन कार्ड है ये, इस डेक में मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन का मतलब है मरकरी की एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपकी टैलेंट है जो आपने पास्ट लाइफ से आप लेकर आई हो। एंड 8 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, यहाँ पर लिखा गया है रीबर्थ, बट जैसे मैंने आपको बताई कि इनडिसाइसिव होने की वजह से, हेजिटेशन की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आप गंवाएंगे इस जन्म में, बिकॉज वो इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि क्लियर थिंकिंग आपकी फर्स्ट फेज में बहुत कम होगा, जिसकी वजह से बार बार गलत डिसीजन ले लेंगे, जिसकी वजह से पश्चाताप आपको बार बार होंगे, क्योंकि शनिदेव का काम ये ठोकर मार कर सिखाना कि आप चलते चलते गिरो, आपको चोट आए, फिर उठेंगे आप, फिर दौड़ेंगे, फिर चलेंगे। तो इस तरह से वो आपको सिखाएंगे लाइक कि एटलीस्ट एज 36 और 40 तक ये स्थिति चलेगा, ये मोरलेस एज 36-40 तक की चीज़ें ज़्यादा होंगी, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगे, पोजीशन आपको मिलने लगेंगे। बट 8 ऑफ कप्स ये भी बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगे। 8 ऑफ कप्स का मतलब ये है छूट जाना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम समन। बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको आपके पास आएंगे सलाह परामर्श लेने के लिए। जो जीवन आपने फर्स्ट फेज में क्लियर थिंकिंग ना होने की वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, सेकेंड फेज में आप ही लोगों को क्लियर थिंकिंग की एडवाइस दोगे कि ऐसे सोचना है, ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। ग्रीन जेट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एंड दिस अ कार्ड ऑफ समर। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर एक रेड कलर के एक फ्रेश ब्लड को दिखाया गया है जो मंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, बट समर कार्ड सूर्य से कनेक्टेड हो रही है। एंड इस पूरी पेड़ को अगर आप देखेंगे, टैरो में जो एम्प्रेस कार्ड होती है वो एनर्जी है, साथ में यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, मार्स को रिप्रेजेंट कर रही है एम्परर। तो ये बेसिकली ये जो कार्ड है एम्परर एंड एम्प्रेस, एक कपल को, डिवाइन कपल को रिप्रेजेंट कर रही है। सूर्य आने का मतलब है प्रकाश आना, आपके जीवन में रोशनी आना। सूर्य आपकी कुंडली में दिग्बली हो सकती है, 10th हाउस में बैठे हैं या फिर लगन में बैठे हैं, कारक होकर बैठे हैं, और सडबल में बहुत बली है, आत्मा कारक हो सकती है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो सकती है। सूर्य ये भी बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो उस जगह पर भी आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि सूर्य जिनकी बहुत बली होती है, मंगल बली होती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं,
उस जगह पर भी आपको थोड़ी ध्यान देना चाहिए। इवन ऐसा बोला जाता है कि कूलिंग इफेक्ट लेकर आओ। आपकी वचन भी बहुत, सूर्य ना अथॉरिटी, सेकंड हाउस की सूर्य अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हैं। तो अगर आप ऐसे बातचीत करते हो कि सच ही बोलते हो बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ग्रुप नंबर 3 में मुझे वो टेंडेंसी आ रही, बहुत स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 है, 1 है, 7 है, तीनों नंबर ही ड्राइवर नंबर ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको उस जगह पर भी थोड़ी कूलिंग इफेक्ट लेकर आना चाहिए कि सच तो बोलेंगे, कि कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकती है, कभी कभी अगर ना भी बोले, कुछ मौन भी रहे तब भी चढ़ सकता है, तो नहीं बोलेंगे। तो एक क्रोध पर अंकुश लेकर आने के लिए बोला जाता है कि क्रोध की वजह से जीवन में कुछ गंवा सकते हो। एंड फ्रेश ब्लड बता रही है, आपकी पितृ को रिप्रेजेंट कर रही है। पितृ क्या है, मतलब आप जो लिनेज ब्लड लाइन को लेकर आई हो, आप उसको रिस्पेक्ट करोगे। उनके कर्म से, उनकी जो गलत कर्म है, कुछ हुआ है उनके हाथों से, आप उनको मुक्ति दोगे। संक ध्वनि हो रही है, किसी पायल पे नहीं हुई है। ग्रुप नंबर 3, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। एक होली स्पिरिट जिसको हम कहते हैं ना, वो होली सोल है, पवित्र सोल है आपके अंदर। किसी के लिए बुरी भावना विचार आपके अंदर नहीं रहते। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ी स्ट्रेट मैसेज देते हैं, यस और नो, वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आपका जीवन ना, मुझे आपके लिए एक मैसेज आ रही है कि आपके पास अन्नपूर्णा का घड़ा है। जानते क्या बोलते हैं, मतलब कभी अन्न का कमी नहीं होगी आप जब तक जीवित हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको लग रहा है मेरी लाइफ में तो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप खा नहीं पा रहे हो। इस पाइल में मुझे मनी का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है कि आपकी कदम, आपकी उपस्थिति, ऐसी दिव्यता है, आपकी डिविनिटी, इतनी पावर है आपके अंदर और आपके कर्म की वजह से कि जब तक आप हो उस जगह में, उस घर में धन की कमी नहीं होंगे। ग्रुप नंबर 3, माँ लक्ष्मी के ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। लेट मी चेक डेस्टिनी। अगर आप हाउस वाइफ हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कह रहे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, बट आप जहाँ पर आपने जन्म लिया, पिता कुछ करेंगे, वो आपको देंगे। उसके बाद पति आपको दे रहा है, बच्चे देंगे, मतलब आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अगर आप हाउस वाइफ में, एक्सट्रीम लेवल बता रही हूँ, बट इस पाइल में कर्म है, आप कर्म करोगे, कमाओगे। बट फिर भी अगर आप इस रीडिंग को इस एज में देख रहे हो कि आप हाउस वाइफ हो, तब भी आप अपनी लाइफ को देखिए कि किसी न किसी वे से मनी आपके पास पहुंची है ज़रूरत के टाइम फ्रेम में। इस पाइल में बहुत चैरिटी है। चैरिटी मतलब दान पुण्य बहुत है आपके हाथों से। मंदिर रिबिल्ड होगा, कोई मंदिर रिबिल्ड होगा और मंदिर बनवाया जाएगा। इस पाइल की एनर्जी में है, डेस्टिनी में है। कहा जाता है कि मंदिर रिबिल्ड करने के लिए या फिर मंदिर बनवा रहे हो आप, लॉर्ड विष्णु ने आपको चुना है, वरना आप नहीं बना सकते थे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड। ओके, group number 3, I'll take. Thank you, group number 3, destiny. Thank you. Group number 3, destiny. काफ़ी झंझट आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। ओके, नंबर 3, डेस्टिनी। ओके, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड है कम एंड कैओस सी स्टॉर्म, मतलब सुनामी। एज 32 तक एक सुनामी का लहर जो है वो दिख रही है जीवन में। एंड कुछ चीज़ें एक झटके में ठीक भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एज 32 के बाद लाइफ विल बी झिंगा लाला, बट ग्रेजुअली ये जो कैओस है, ये क्योंकि जुपिटर एक्टिवेशन होती है 32 में, वो थोड़ी काम डाउन होगा।
ग्रेजुअली काम डाउन होगा, बट एज 32 तक स्टिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दिख रही है। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ वीनस। ओ माय गॉड, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल। आपके पास स्टोन का ब्लेसिंग्स होंगे, आपके पास ज्वेलरी की ब्लेसिंग्स होंगे, आपकी ब्यूटी, आपकी जो चार्म है, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आपकी जो एक अट्रैक्टिव लुक है। लगन का वेनस खुद एक ब्रांड है, उसको किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं होती है। लगन का वेनस अगर एक बार कैमरा के सामने आ जाए तो इनके व्यूअर्स बनने लगेंगे, इनके सब्सक्राइबर बनने लगेंगे, भले ही वो कंटेंट ख़राब करती हो। बहुत अच्छा आप देखेंगे इंस्टाग्राम में खासकर कोई एकदम आधा नंगा नाच रही है, आप उनकी बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे, बहुत सारी सब्सक्राइबर देखेंगे, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उनको। लगन की वेनस का एक मतलब भले ही उसकी कंटेंट बहुत रविश हो, बट स्टिल वेनस से अट्रैक्ट कर रही है। वेनस के अंदर अट्रैक्शन है, इसीलिए लगन का वेनस अट्रैक्शन पावर बढ़ा देते हैं, आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लेकर आने की क्षमता रखते हैं। ग्रुप नंबर 3 में मुझे वाइब्स आ रही है, आप जितना कैमरे के सामने आएंगे, जितना इस टाइप की कामकाज करेंगे जहाँ पर आप खुद ही ब्रांड हो, ठीक है। वेनस ये भी बता रही है कि पैसिव इनकम होना, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टिंग, जो लोग पेंटिंग में, जो लोग बेकरी, इस टाइप के जो फूड रिलेटेड कामकाज करते हैं, जो कमीशन बेस्ड बैकग्राउंड में कामकाज होती है, इस टाइप की कामकाज आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून एंड विद दिस एरीज, माय गॉड, वेनस इन एरीज। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए लाइफ की फर्स्ट फेज में हाई सेक्सुअल एनर्जी वो कन्वर्ट होगा हाई हीलिंग एनर्जी में। नेपच्यून आने का मतलब है आपके अंदर विजुअलाइजेशन, आपके अंदर सोच विचार करने की क्षमता दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा है, बहुत सेंसिटिव वल्नरेबल भी आप हो सकते हैं वेनस के साथ ही नेपच्यून हो, जिसकी वजह से क्या होता है आप बहुत ईजीली लोगों पर विश्वास कर लेते हो एंड बाद में जाकर आपको पता चलता है ये विश्वास करने की लायक नहीं है। आप बहुत कंपेटिटिव भी दिख रही हो, क्योंकि एरीज का एनर्जी बहुत डायनेमिक स्पॉन्टेनियस एक पर्सनैलिटी है आपकी, बट लिटिल बिट इम्पल्सिव ऑल्सो, थोड़ी हड़बड़ी करते हैं आप हर चीज़ में, बट आपके अंदर ना एक डिवाइन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये मार्स है, ये वेनस है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये यीन है, ये यांग है। तो आपके जीवन में आपकी खुद की शरीर ऊर्जा के भीतर आपकी इन एंड यांग काफ़ी बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर कार्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है हर जीव में ईश्वर को प्रत्यक्ष करना, हर जीव के भीतर निराकार वस्तु में भी, जैसे कोई लड्डू गोपाल घर में रखा है, वो उसका इमोशन सिर्फ नहीं, वो निराकार वस्तु में ईश्वर को प्रत्यक्ष करता है। तो एक कंपैशनेट हर चीज़ को लेकर, आप एक जीव जंतु को भी मारोगे नहीं, आप कहोगे कि जंगल में छोड़कर उसको मारो मत, ये है कंपैशन, एम्पैथी जो आपके लिए। पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी मुझे बहुत डोमिनेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, बट एज वेल एज आप बहुत एक वॉरियर भी हो, बिकॉज एरीज का एनर्जी है, आपको अपने आइडेंटिटी, आपकी जो सेल्फ है, आपकी जो इमेज है, उसको लेकर आप बहुत वरी रहोगे इस जन्म में, कि कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर तूफान चल रही हो, मेरी लाइफ में झंझट हो, मैं दुनिया को नहीं दिखाऊंगी मैं कितनी परेशान हूँ। एक इतनी संकल्प आपके जीवन में मुझे दिख रही है। दिस इज़ अ बैक ऑफ नंबर 2। थोड़ी मुझे यहाँ पर ज़िद्दीपन भी आपके अंदर नज़र आ रही है, बट कुछ लोगों की ब्लैक मैजिक जो होती है, कुछ लोगों की बुरी नज़र थोड़ी आपके ऊपर फर्स्ट पेज में दिख रही है, कि आपको लेकर बहुत सारे लोग बड़े जेलस होंगे आपकी तरक्की को लेकर। आप जो अनकन्वेंशनल थॉट है आपकी, कि आपको ये संपत्ति कैसे मिल गई, आपको ये जॉब कैसे मिल गई, इस वजह से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके बुरे चाहेंगे, मतलब बुरे किस तरह से चाहेंगे, डिफरेंट तरीका वो ढूंढेंगे आपकी बुरा करने के लिए। ये भी थोड़ी यहाँ पर दिख रही है, नज़र लगने की दोष हो सकती है बार बार आपको। दिस ए कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, बट डजंट मैटर, नज़र की बात की एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आ गई है। सो रेस्ट एश्योर्ड, आपकी जीवन में प्रोटेक्शन है, मतलब आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, तंत्र विद्या, यहाँ पर तंत्र विद्या के भी काम चल रही हैं। सो ऐसे कुछ हो रही है आपके जीवन में, तो कोई बैकग्राउंड में है आपके लिए ऑल द टाइम। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी कर्म ही ऐसी है कि कुछ हानि पहुंचने नहीं देंगे आपको, कोई बाल भी ना बांका कर पाए आपकी।
ओके, दिस अ कार्ड ऑफ लव योर बॉडी। ये यही बोल रहे थे, इट इज़ बॉडी है, सेल्फ भी है। आप अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना, लेज़र थेरेपी, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर कुछ व्यूअर्स करेंगे सुंदर दिखने के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे। वो होता है ना, बहुत से लोग नाक में सर्जरी वगैरह करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ऐसी मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। आपकी बॉडी जैसा है, बेस्ट है, परफेक्ट है। अपनी बॉडी को टेम्पल, मस्जिद, चार्ट के जैसे देखिए कि वो प्रथम है जो सोल ने धारण की है उसको, तो उसको नर्चर करना इस जन्म में बहुत ज़्यादा आपके लिए वो एक प्रायोरिटी होना चाहिए। दिस ए कार्ड ऑफ इट्स नो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है, नो का कार्ड क्यों आई है। ब्रेक एडिक्शन एंड दिस ए कार्ड ऑफ अवेकन योर वल्नरेबिलिटी। ओके, आपको ना बहुत सारे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड सोच लेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ह्यूमिलेशन, रिजेक्शन भी आपको जीवन काल में देखना पड़ सकता है, लाइफ की फर्स्ट फेज में एटलीस्ट। एंड देन ग्रेजुअली आप नो बोलना सीखोगे कि इट्स नो मतलब इट्स नो। मैं नहीं जाऊंगी का मतलब मैं नहीं जाऊंगी, उसका कोई आंसर यस नहीं होगा। एक फेज में जहाँ पर सभी आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, सभी आपकी वल्नरेबल सेंसिटिविटी को लेकर मजाक उड़ा रही है, एक टाइम फ्रेम में आप उन सभी लोगों के साथ रिश्ते नाते तोड़ दोगे। नो, इट्स नो, अब और नहीं चलेगा ऐसा। ब्रेक एडिक्शन दिखाई दे रही है, मतलब बहुत कुछ ऐसी एडिक्शन आपकी लाइफ में रहेगी, अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ ऐसी कुछ पैटर्न हो सकती है जिसको आप ब्रेक करोगे जरा में, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स राइजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ब्लड लाइन से जुड़ी कोई ऐसी कर्स हो सकती है जिसको आप ब्रेक करोगे। ग्रुप नंबर 3, यू हैव दिस पावर। पावरफुल एक पावर पैक है आप ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 3। आप एक बार किसी से मुंह फेर लेते हो ना, तो जन्म के लिए, आप जन्म के लिए उसको पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ग्रुप नंबर 3 में मुझे वो एनर्जी है, लग रही है जी। एक बार आपने इतना सह लिया, एक्सट्रीम लेवल पे प्यार किया, सह लिया, बट उसने कदर नहीं करा, ठीक है, गुड बाय मतलब फाइनल गुड बाय, अब और कंप्रोमाइज़ नहीं चलेंगे। इस पायल के लिए मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रेजुएटेड रैंक वाला, जहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी है, लैंड रिलेटेड कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे, लैंड रिलेटेड। ओके, मंगल, लैंड, लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन। ओके, आप अपनी बॉडी में पर्टिकुलरली पेट में हाथ रखी है एक लेडी, तो पेट की इशू इस जन्म में, गैस्ट्रिक इशू आपको पंचम में देखिए, पंचम में कौन सी गुरु का दृष्टि पड़ जाए, गुरु बैठ जाए तो थोड़ी भावनाश कर सकते। भावनाश की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सूत्र है कि गुरु बैठ जाए भावनाश कर देंगे, ऐसा नहीं है। शनि के साथ राशि परिवर्तन हो रही है, शनि देख रही है, शनिदेव भी साथ में बैठा हूँ, और कोई पॉजिटिव वेनस या फिर कोई पक्ष बल से बली चंद्र नहीं देख रही हो, भावनाश कर देते हैं वहाँ पर, तो गुरु वजन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको पेट रिलेटेड इशू आ सकते हैं, बॉडी की पर्टिकुलर किसी पार्ट को लेकर। मुझे यहाँ पर हड्डी से रिलेटेड भी आपके जीवन में, डेस्टिनी में दिख रही है दिक्कत है, हड्डी, बोन रिलेटेड, बोन मसल रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है। आपको ना लंबी टाइम तक चेयर में नहीं बैठना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, मुझे आपकी जीवन में स्पॉन्डिलाइसिस, हड्डी, बोन रिलेटेड भारी समस्या आपकी पायल में दिख रही है। इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। ओके, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट। Bottom of the deck. Oh my God! Look at this. This is Lovers card and 2 of Cups. किसी पायल में नहीं आई है। डिवाइन कपल, डिवाइन रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा बंधन जो जन्म से जन्मांतर, क्योंकि यहाँ पर है फॉरेस्ट लवर एंड अट्रैक्शन कार्ड है, मतलब एक दूसरे के प्रति ऐसे वो होता है ना, मोहित रहना, एक दूसरे के प्रति वो मोहित रहने की एनर्जी। एक बार लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन किया दिन जाकर शादी की, लव एट फर्स्ट साइट, एक बार प्यार हो गया, अब और नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। तो ये वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स का ब्लेसिंग्स है, एसेस का एनर्जी का ब्लेसिंग्स है। आई थिंक पाइल 1-2 में एसेस का कोई
नहीं आई थी, आपकी ही पाइल में एक एस आई है, एस ऑफ शॉर्ट्स, ब्रेथ ऑफ लाइफ, सांस हो तुम मेरी। ओ ग्रुप 1 में ना ब्रेथ कार्ड आई थी, ब्रेथ ब्रेथ, एंड यहाँ पर आई है द ब्रेथ ऑफ लाइफ। सो 1 एंड 3 कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर, पाइल 1 एंड पाइल 3। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कि लास्ट वो बम्भास्त्र छोड़ना जिसको हम कहते हैं, जब कोई शस्त्र काम नहीं कर रही है, एस ऑफ शॉर्ट्स, बहुत स्ट्रगल हो रही है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रही है, काम नहीं करे, तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि ये लक्ष्य भेद करेंगे। तो आपका जीवन भी ऐसा ही होगा, जब दीवार में पीठ लग जाए, आप प्रयास कर रही हो, आपको लग रहा है बस मुझसे तो और हो नहीं रहा, डिवाइन तब ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे कि आप इसको तो बचाने के लिए मुझे आना होगा। तो ये सब शॉर्ट्स वो एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। देखिए हर डेक की अपनी ऊर्जा है, हर डेक की अपनी, एस ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, एकदम फ्रेश स्टार्ट, ऐसा ही सुनते रहते हैं ना टैरो में, बट यहाँ पर वो एनर्जी नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। एस ऑफ शॉर्ट्स ब्रह्मास्त्र है, जहाँ पर डिवाइन छोड़ेंगे कि अब इसको बचाना है। वो उपाय है एक, जहाँ पर आपको लग रहा है मुझसे हो नहीं रही है काम। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का मतलब बड़ी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ निर्णय लेना, डिसीजन लेने की क्षमता बनेंगे आपके अंदर। नाइट ऑफ स्टोन, कॉशस अलर्ट होकर रिलेशनशिप में प्रवेश करेंगे आप, कि रैंडमली मैंने यहाँ पर सब कुछ दे दिया, मतलब इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आएंगी। प्यार मोहब्बत को लेकर ना दूसरे लोग बहुत सिडेक्टिव होते हैं, दूसरे को सिड्यूस करते हैं, आपके अंदर बहुत सिडेक्टिव पावर नहीं होंगे। आपको ना टाइम पास वाला रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, एंड ऐसा कोई आते भी है तुम जाओ यहाँ से, मतलब मेरे लिए नहीं हो। दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर पेज आई है, नाइट आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, यहाँ पर लवर्स कार्ड है, मतलब बहुत ही मदरली केयर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है संपत्ति, रिसोर्सेस, उसका मालिक बनना, प्रॉपर्टी उसकी मालिक बनना। आप देखोगे शादी के बाद कुछ, लुक एट दिस, द टेम्परेंस हियर, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर होंगी, या फिर आपकी स्पाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे आफ्टर मैरिज। बहुत सारी चीज़ें आपकी आने से बनेंगे, घर बनेगा, बहुत कुछ क्रिएट करोगे दोनों मिलकर। क्योंकि जो भी एनिमल स्पिरिट अब तक मुझे दिखाई दे रही है, बियर है, बियर प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एनिमल योनि में प्रोटेक्शन और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करती है। हॉर्स स्वतंत्रता, फ्रीडम को, जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो पेज ऑफ स्टोन्स का एनिमल है, ये एक बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं, इंटेलिजेंसी को दिखाते हैं। तो सभी एनिमल स्पिरिट योनि जो है, यहाँ पर नाग नागिन है, बैलेंस। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। लव रिलेशनशिप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स डेस्टिनी में दिखाई दे रही है। आपका मैरिज ना, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सिंपल वे से हो जाएगा। लोग कहते हैं ना बहुत एकदम लाख रुपए का लहंगा, 1000 रुपए का ये सब पहनना है, वो करना है, बहुत सिंपल वे से कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्पिरिट। जर्नी कार्ड दिखाई दे रही है, ओके देखते हैं क्या है और डेस्टिनी में। ग्रुप नंबर 3, hooded man, okay. एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है हायरोफेंट, एंसेस्टर, पितृ का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके ऊपर। हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज और एक समनिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये दोनों कपल है। अगर आप देखोगे हायरोफेंट का जो एनर्जी है एंड हाई प्रिस्टेस का जो एनर्जी है, वो एक कपल को, मतलब एक डिवाइन कपल को रिप्रेजेंट करती है। हाई प्रिस्टेस जो है प्योर एक होली सोल है। आपकी जीवन में जो व्यक्ति भी आएंगे बहुत आप ही के जैसे होगा, डिवाइन कपल, जिसको बार बार कपल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है, हुडेड मैन का एनर्जी है, मतलब आपका जीवन शुरू में हर्मिट के जैसे हो सकते हैं, बहुत लोनली, आइसोलेटेड रहना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इतना घुल मिल ना पाना, प्रकृति के साथ अलग ही एक संबंध होगा, नेचर, बर्ड, एनिमल के साथ बहुत आइसोलेट, लोनली रहना आपको शायद पसंद होगा। एंड ये हर्मिट कार्ड बेसिकली, तो जिसकी वजह से आप कुछ जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो आपके जीवन में जल्दी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, जिसकी कुछ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो कुछ मिस्टिकल चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप चर्चा वगैरह करोगे, लोगों को गाइड भी करोगे, साइड बाय साइड आपके जो भी प्रोफेशन रहेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स, कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आपकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो बहुत मैच्योर्ड है, या फिर उनकी पहले कोई रिलेशनशिप रही है, ऐसी कोई व्यक्ति। किंग ऑफ शॉर्ट्स है,
ऐसी रिलेशनशिप रही है जो बहुत चतुर भी है एंड दुनियादारी की समझ है, शायद जितना आप में नहीं है उतना दुनियादारी आप में नहीं है जितना उनमें है। आप खुली एक फ्रेश आई से लोगों को देखना पसंद करते हो, उनके लिए अच्छी अच्छी सोच रखते हो, कभी गलत नहीं सोचते हो। बट आपके जो स्पाउस होंगे ना वो दुनिया देखे हैं, तो आप अगर किसी चीज़ को यस बता रहे हो वो कहेंगे नहीं ये करना सही नहीं, मतलब उनकी दूरदृष्टि तो आपसे ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।